तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त, सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप सब एकदम मस्त, एकदम मगन होंगे, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम को आप लोग एकदम पूरी तरह से तैयारी और एनर्जेटिक होंगे। तो ये आज के जो ये क्लासेस होगा प्यारे बच्चों, वह होगा प्राकृतिक यानी कि आपदा आपदा प्रबंधन का जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन का, भूकंप एवं सुनामी। ठीक है, जो कि टॉपर क्लास 30 के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको टॉपर क्लास 30 के माध्यम से इसको खत्म करें चैप्टर। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको टॉपर बनने का सपना है तो टॉपर क्लास को लेनी पड़ेगी पक्का। टॉपर क्लास से आपको देखिए, टॉपर क्लास में दो ही मकसद हम रखें कि जो भी बच्चा अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़े हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर सिलेबस अभी कमजोर बच्चा नहीं पढ़ पाया है, तो अभी मेरा वो टॉपर क्लास, टॉपर एक क्लास से अगर वो देख रहा है अभी तक, तो उसे कोई नहीं 80-85% गारंटी लेता हूँ कि बन सकता है नंबर उसका। ठीक है, यानी कि 400 पार वो कर सकता है अगर वो अभी से मेरा टॉपर कर है। क्योंकि मेरे बच्चों ऑब्जेक्टिव जो 10 क्लास का जो रीड है रिजल्ट का, वह ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 230 मार्क आपका है। अगर ऑब्जेक्टिव पोर्शन आप सही जगह कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप पे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और जो कमजोर छात्र है उसके लिए भी एक कति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे बच्चों सब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिखिएगा थोड़ा बहुत तो चल जाता है। ठीक है, उसमें तो आपको नंबर, लेकिन ऑब्जेक्टिव हर हालत में आपको सही है। मैं इसलिए टॉपर बच्चा से मिला प्यारे बच्चों, तो उसका कहना था कि प्यारे सर, आप अगर लास्ट लास्ट में अगर सब बच्चा को अगर रिवीजन करा दे ऑब्जेक्टिव एक एक चैप्टर का, 4 सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का अगर करा दे, तो आपका मस्त मतलब तैयारी उसका हो जाता है स्टूडेंट का, और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो नहीं छूटेगा। इसलिए प्यारे बच्चों हमने वही सोच, वही समझ के साथ मैंने एक एक चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव आपका रिवीजन कराने के लिए तैयार हो गया हूँ। ठीक है, अब मैं टॉपर, देखिए एसएसटी का पूरा एक एक पार्ट हमने करा दिया ऑब्जेक्टिव, जिस एक भी चैप्टर नहीं छोड़े। ठीक है, आप जाइए प्ले लिस्ट बनाया है टॉपर क्लास 2026, उसमें जाइए, आप एक एक चैप्टर का आनंद लीजिए, उठाइए, और वही ऑब्जेक्टिव पिक किया हूँ। देखिए 2009 से लेकर 25 तक मैंने एनालिसिस करके लिया है ऑब्जेक्टिव क्लास। ठीक है, जो 2026 बोर्ड एग्जाम आपको लड़ेगा। ठीक है, तो वही आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे तो जाके देखिए, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और इसे देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारा जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, उनका जो कराते कि महा मैराथन, एक ही दिन 10 घंटा 15 घंटा का क्लास ले लेकर, ये बच्चों का एक तरह से बोलिए तो मतलब क्या बोले, कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, वो खा रहा है सबको, ऐसा मत करना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए आप कहीं सुने हैं कि 10 दिन का खाना पहले आज खाया जाता है? नहीं। जो बच्चा साल भर तैयारी नहीं कर पाया, वो जो लिखता है कि ये वीडियो महामैराथन देख लिया तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ होगा पाएगा प्यारे बच्चों? वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो मत कि महामैराथन पर लग जाएगा आप लोग भी, आपका भी टाइम वेस्ट, लास्ट में आपका रिजल्ट वही जो आना था वही आएगा। ठीक है, वो महामैराथन से कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करने का बच्चा के लिए फोकस करता है, और अपना व्यूअर्स के लिए इसलिए आपको उसमें बहकावे पे नहीं आना। बिल्कुल आप एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखिए, रेगुलर देखिए, और एक एक रिवीजन कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा ये देखिए पर किसी का देखिए, पर रेगुलर एक एक चैप्टर का रिवीजन करते रहिए और उस ऑब्जेक्टिव को लगाते रहिए। ठीक है, तो आज हमने टॉपर क्लास 30 के माध्यम से इसको जो आपदा प्रबंधन का जो लिए चैप्टर नंबर भूकंप एवं सुनामी, तो आप इसको बिल्कुल एक एक निश्चित बनिए। इससे अगर आप मेरा देख रहे हैं क्लास पूरा देखिएगा, क्लास आगे जाके नहीं इसका छूटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपसे और हाँ, एक बात है खासियत, जो कि आप अगर पहली बार क्लास में जुड़े हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन पे लाइक करें, और लाइक करें जरूर, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो प्यारे बच्चों ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो क्लास पहला है, ऑब्जेक्टिव जो क्लास है जो पहला है। आपसे बातें अच्छे कर लिए, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भूकंप का कारण क्या है? प्यारे बच्चों बताइए। ज्वालामुखी का विस्फोट होना, पृथ्वी की सतह से दायरे दायरे, या वायुमंडलीय परिवर्तन या चक्रवात? प्यारे बच्चों बताइए, भूकंप का कारण क्या है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो देखिए, भूकंप जो कारण है प्यारे बच्चों, वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। किससे? ज्वालामुखी विस्फोट का कारण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है प्यारे बच्चों, बैरोमीटर, सिग्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर या थर्मामीटर? प्यारे बच्चों, भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है प्यारे बच्चों, वो क्या है? आपका जवाब कहना चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए, भूकंप जो नापने वाली तीव्रता है प्यारे बच्चों, वो सिग्नोग्राफ है। क्या है? सिग्नोग्राफ है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भूकंप केंद्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? फोकस, एपिसेंटर, क्रस्ट, मेंटल? तो प्यारे बच्चों बताइए कि भूकंप केंद्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो वह आना चाहिए, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? वह फोकस का। ठीक है, भूकंप केंद्र को हम लोग फोकस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन से ए राइट आंसर हो। अगला, भूकंप तरंगे उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों बताइए, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के अंदर, महासागर में, वायुमंडल में? प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक भी लाइक नहीं किया क्लास को, जरूर लाइक करें और अपना प्रेजेंटेशन दे जरूर। ठीक है प्यारे बच्चों, भूकंप तरंगे उत्पन्न होती है बताइए किससे? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे? तो देखिए, भूकंप तरंगे जो प्यारे बच्चों उत्पन्न होती है, वह होते हैं पृथ्वी के अंदर होती है।
है, कहाँ होती है, पृथ्वी के अंदर। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप की तरंगें निकलती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोकस, एपिसेंटर, बेसिन या प्लेट। प्यारे बच्चों बताइए, पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप तरंगें निकलती हैं उसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, वह फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला कि भूकंप मापने की इकाई क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। भूकंप मापन का इकाई क्या है, सेल्सियस, रिक्टर सेल, पास्कल या डेसिबल। तो प्यारे बच्चों भूकंप मापने का जो इकाई है प्यारे बच्चों वह है रिक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला। अगला है जो प्यारे बच्चों, सुनामी किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, बताइए। सुनामी किससे संबंधित है, भूकंप से, ज्वालामुखी से, वर्षा से और वायु से। तो प्यारे बच्चों देखिए, सुनामी जो संबंधित है प्यारे बच्चों, आपका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों कि वह भूकंप से संबंधित है। किससे, भूकंप से संबंधित है। सुनामी भूकंप से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, सुनामी का अर्थ है प्यारे बच्चों, समुद्री तूफान, समुद्र में उत्पन्न विशाल लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट। अगला प्यारे बच्चों, भूस्खलन। प्यारे बच्चों सुनामी का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, आपका अभी तक जवाब आ गया होगा। सुनामी का जो अर्थ है प्यारे बच्चों, समुद्र में उत्पन्न विशाल लहरें होती है। क्या होते हैं, समुद्र में उत्पन्न विशाल लहरें होती है। ऑप्शन इज द बी राइट आंसर हो। अगला प्यारे बच्चों, अगला प्यारे बच्चों जवाब आपका क्या है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है प्यारे बच्चों, बताइए। हिंदी, जापानी, संस्कृत या अंग्रेजी। तो प्यारे बच्चों सुनामी शब्द जो लिया गया है प्यारे बच्चों, यह हम लोग कहा जाए तो वह जापानी भाषा है। क्या है, जापानी भाषा है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, जापानी भाषा से सुनामी शब्द लिया गया। ठीक है, सुनामी मुख्यतः कहाँ आती है, पर्वतीय क्षेत्रों में, मरुस्थल क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, नदी घाटियों क्षेत्रों में। तो प्यारे बच्चों सुनामी जो मुख्यतः जो आती है प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, तो मुख्यतः जो आती है प्यारे बच्चों वह समुद्र तटीय क्षेत्र में आता है। किसमें, समुद्र तटीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला। अगला है प्यारे बच्चों, भारत में सुनामी सबसे पहले किस वर्ष आई थी, 1999, 2004, 2010 या 2014। प्यारे बच्चों भारत में जो सुनामी सबसे पहले जो आई थी तो वह आई थी 2004 ईस्वी में आया था। कब आया था, 2004 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 2004 की सुनामी किस महासागर में आई थी। आपका क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम 18 में पूछा गया था। अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, 2004 की जो सुनामी प्यारे बच्चों महासागर में आई थी, आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो 2004 ईस्वी में जो सुनामी आया था प्यारे बच्चों वह आया था हिंद महासागर में। कहाँ आया था, हिंद महासागर में। ऑप्शन इज द बी राइट आंसर। अगला। अगला है प्यारे बच्चों, सुनामी के कारण सबसे अधिक नुकसान किससे किसे होता है प्यारे बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों को, तटीय क्षेत्रों को, मैदानों को या मरुस्थलीय प्यारे बच्चों। तो सुनामी के कारण सबसे पहले अधिक नुकसान जो प्यारे बच्चों होता है वह किस क्षेत्र को होता है, सबसे अधिक क्षेत्र होता है तटीय क्षेत्र को होता है। किससे, तटीय क्षेत्र में बसा हुआ लोगों को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों आप लोग मैनेज कीजिएगा क्योंकि अब शादी ब्याह का टाइम जो आ गया प्यारे बच्चों, तो वह साउंड उनका प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आप लोग मैनेज कीजिए क्लास का। ठीक है, अब वो हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं, क्यों, इसलिए प्यारे बच्चों की शादी माहौल का है, तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए अगला। अगला है प्यारे बच्चों, भूकंप से बचाव के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, इमारत से बाहर निकलना चाहिए, कमरे में छिपना चाहिए, आग जलाना चाहिए या बिजली चालू करना चाहिए। प्यारे बच्चों भूकंप से बचाव के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, ये सबसे पहले हम लोग को जो करना चाहिए, इमारत के बाहर, सबसे पहले घरों से बाहर निकलना। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है इमारत से बाहर निकलना। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला। अगला है प्यारे बच्चों कि भूकंप का अधिक खतरा निम्न से किस क्षेत्र में रहता है, स्थिर क्षेत्र में, भूकंपीय क्षेत्रों में, मरुस्थल में या ध्रुवीय क्षेत्रों में। प्यारे बच्चों अगर पूछे आपका कि भूकंप का अधिक खतरा किन क्षेत्रों में होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वह भूकंपीय क्षेत्र में ज़्यादा आता है। ठीक है, भूकंपीय क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप की संभावना अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला कि भारत का सबसे भूकंप जो है प्यारे बच्चों, भारत का सबसे भूकंप प्रभावित राज्य कौन सा है, सबसे अधिक भूकंप किस राज्य में आता है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आपका जवाब कहना चाहिए प्यारे बच्चों, भारत के सबसे भूकंप प्रभावित राज्य जो प्यारे बच्चों वह राज्य है गुजरात। कौन सा है, गुजरात है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गुजरात राज्य है। ठीक है, अगला। अगला प्यारे बच्चों, भूकंप आने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, घबराना चाहिए, शांत रहकर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, खिड़कियाँ खोलनी चाहिए या आग जलानी चाहिए। पहले बच्चों देखिए, भूकंप आने पर व्यक्ति को सबसे पहले अगर क्या करना चाहिए, अगर जवाब आप करना चाहिए वह शांत रहकर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। देखिए शोर शराबा मत कीजिएगा, भूकंप आया चिल्लाएंगे तो उससे क्या होता है, लोग भूकंप से तो ये मरता है, आप सीएम टकरा उड़ा के मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए शांत रहना चाहिए सुरक्षित स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला। सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप, अधिक वर्षा, तेज हवा
हिमपात। प्यारे बच्चों सुनामी का जो मुख्य कारण है, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, तो सुनामी का जो मुख्य कारण है प्यारे बच्चों समुद्र में भूकंप है। क्या है, समुद्र में भूकंप जो आती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला अगला जो प्यारे बच्चों सुनामी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो प्यारे बच्चों बताइए सुनामी से बचाव के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है। ऊंचे स्थान पर चढ़ जाना, समुद्र में रहना, नाव में बैठना या घर में रहना। प्यारे बच्चों सुनामी के बचाव का सर्वोत्तम अगर उपाय देखा जाए प्यारे बच्चों, तो हम लोग देखिए समुद्र में रहना पसंद तो करेंगे, नाव में बैठना भी नहीं पसंद करेंगे, घर में रहना या ऊंचे स्थान पर जाना। तो प्यारे बच्चों सबसे बेहतर ऑप्शन इसका अगर दिख रहा है तो वह है ऊंचे स्थान पर रहना। क्या, ऊंचे स्थान पर रहना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों भूकंप आने पर अधिकतम हानि किसे होती है प्यारे बच्चों। पेड़ पौधा को, मानव बस्तियों को, पशुओं को, नदियों को। प्यारे बच्चों भूकंप आने पर अधिकतम जो हानि होती है प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो वह पेड़ पौधा को ही आता है। किसको आता है, सॉरी मतलब मानव बस्तियों को आता है। किसे, मानव बस्तियों को आता है। ठीक है, पेड़ पौधा तो होता है क्षति, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रभावी पूछे तो वो मानव बस्तियों को ही होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर का। ठीक है, कई गाँव सब तबाह हो जाता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, तबाही, इसलिए मानव बस्तियों को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, अगला है जो प्यारे बच्चों कि भूकंप के दौरान कौन सी लहरें सबसे पहले आती है। एस लहरें, पी लहरें, एल लहरें या कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों भूकंप के दौरान जो लहरें सबसे पहले जो आती है वो आती है पी तरंगे आते हैं। कौन सा, पी तरंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पी शुरुआती मादी। ठीक है, अगला पी लहरें किस दिशा में गति करती है प्यारे बच्चों। ये 2021 का क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसलिए आपको स्किप मत कीजिएगा, और 2023 का भी है। ठीक है, इसको स्किप मत कीजिएगा कि पी लहरें किस दिशा में गति करती है। ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, तिरछी दिशा में या वर्तुल दिशा में। तो प्यारे बच्चों जो पी लहरें जो दिशा में जो गति करती है तो वह करती है आगे पीछे करती है। ठीक है, आगे पीछे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला चलिए प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो कि भूकंप के समय क्या नहीं करनी चाहिए प्यारे बच्चों। भूकंप से मैं क्या नहीं करनी चाहिए। बाहर निकलना, लिफ्ट का उपयोग करना, बिजली बंद करना, खुले स्थान पर जाना। तो प्यारे बच्चों भूकंप के समय जो क्या नहीं करना चाहिए, आपका जवाब आना चाहिए वह लिफ्ट का उपयोग करना। सॉरी मतलब क्या नहीं करना चाहिए पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि लिफ्ट का उपयोग करना। ठीक है, भूकंप के समय क्या नहीं करना चाहिए, लिफ्ट का उपयोग करना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट है। इसे बाहर निकलना चाहिए, बिजली बंद करना चाहिए, खुले स्थान पर जाना चाहिए तो यह है, लेकिन लिफ्ट पर मत उपयोग कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्यारे बच्चों सुनामी का पहचान कैसे की जा सकती है। बताइए प्यारे बच्चों सुनामी की पहचान कैसे की जाती है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, समुद्र के पानी का अचानक पीछे हटना, बादलों का रंग बदलना, या तापमान बढ़ना, या हवा की दिशा बदलना। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सुनामी की पहचान कैसे की जा सकती है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, तो समुद्र के पानी का अचानक पीछे हटना। समझ लीजिए सुनामी की पहचान की जा सकती है। ठीक है, इससे अब लहरें समाप्त हो रही है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सुनामी से अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है प्यारे बच्चों बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। पूछ रहे कि सुनामी से अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों सुनामी से जो अधिक प्रभावित क्षेत्र है प्यारे बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो इस प्रकार हमने क्लासेस को ख़त्म किया जो कि भूकंप और सुनामी चैप्टर आपदा प्रबंधन का। तो आप लोग को जरूर कमेंट में बताइए कि किस प्रकार क्लास लगा। आप जरूर अच्छा या खराब बताइए, जो भी लगा आपको अच्छा का खराब लगा तो आप बताइए, काम हम सुधार करेंगे क्लासेस में। ठीक है, और आप जरूर बताइएगा कितना सही किया टॉप 25 क्वेश्चन में। तो मिलते हैं अगले क्लास टॉपर 31 क्लास के लिए। थैंक यू।